स्टार्ट। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास नंबर हमारी ये फर्स्ट होगी और वो भी हमने स्टार्ट किया है आज जीव विज्ञान से। अगर आपको कभी साइंस पढ़ना हो ना तो हमेशा आप जीव विज्ञान से स्टार्ट करिए, क्योंकि ये सरल पड़ता है और समझना इसको आसान होता है। क्योंकि ये दैनिक जीवन में चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, क्योंकि जब पहले हम कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। तो वीडियो के लास्ट में बने रहिए, देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए, ठीक है। बाकी बातें हम बाद में करने वाले हैं, क्लास आपकी छोटी होने वाली है, समझना है। इसके बाद हम आगे और हम बढ़ने वाले हैं ना। तो ओके, स्टार्ट करें। चलिए, अब मैं कुछ अपने आप को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। 1 मिनट में देख लेता हूँ, अगर जगह मुझको मिलती है तो मैं अपना फ़ोटो रखूँगा, नहीं तो मैं हटा दूँगा, ठीक है ना। ठीक है, तुम थोड़े नीचे जाओ, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम जीव विज्ञान के बारे में। और ये जीव विज्ञान की क्लास नंबर फर्स्ट है, तो यानी आज में आपको बेसिक बताया जाएगा, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट। तो फिर जीव विज्ञान आखिर कहते किसे हैं, मैं आपको हर पॉइंट बताऊंगा, आपको समझना है। इसके बाद में अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट नहीं करना है तो मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, आप इसको PDF से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम जीव विज्ञान की। 1 मिनट, जो मेरी बेंच है ना थोड़ा ऊपर है। बात करते हैं जीव विज्ञान यहाँ पर। अच्छा, जीव विज्ञान है क्या, तो बात करते हैं। पहले हम जीव विज्ञान के बारे में समझेंगे, फिर इस शब्द किसने दिया और इसका जनक कौन है, यानी इसका फादर कौन है, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों, जितने भी सजीव होते हैं, जिनमें कह सकते हैं जिनमें जान होता है, जो सजीव होते हैं, ठीक है ना, अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं जीव विज्ञान। यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है, जीव विज्ञान है। इसमें क्या है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कि जिनमें जीवन संभव होता है, ऐसे प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा, दूसरी बात मैं आपको रिविज़न कराऊँगा, ठीक है ना। चलिए, काफ़ी हीटिंग है ना, आपको दिख रहा होगा आपको वातावरण में, मैं थोड़ा सा पसीना हल्का से भीग रहा हूँ। अब बात करता हूँ मैं जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ठीक है। या जीव विज्ञान का जो सर्वप्रथम प्रयोग शब्द किसने किया था, देखो किसने किया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो शब्द किया था ना सर्वप्रथम, लैमार्क, ये व्यक्ति रहने वाला था फ्रांस का, और तथा दूसरा व्यक्ति का नाम है ट्रेवी रेनस, ये था जर्मनी का। कब किया था, 1802 ईस्वी में किया था। तो जीव विज्ञान शब्द देने वाला दूसरा था, पर इसका जनक दूसरा होता है ना, आपको ध्यान देकर के चलना है। तो जीव विज्ञान का जो शब्द दिया था लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने दिया था, कब से, 1802 ईस्वी में दिया था। देखो, लैमार्क ये इंडियन नहीं है ना, तभी अगर हमारे ये इंडियन होते तो सुरेश महेश दिनेश गणेश नाम होता, लेकिन अगर यहाँ पर इंडियन नहीं है इसलिए लैमार्क ये फ्रांस का रहने वाला है, तथा दूसरा जो व्यक्ति का नाम है ट्रेवी रेनस, ये रहने वाला है जर्मनी का। और कब दिया था नाम, 1802 में, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत नहीं हो सकता, ठीक है ना। आगे बढ़ें, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी अगर हमें ढूंढना हो, मैं मात्र 2 ही प्लेटफॉर्म चलाता हूँ, पहले टेलीग्राम चलाता हूँ और दूसरा चलाता हूँ मैं यूट्यूब, ठीक है। अगर आप चाहते कि सेम बाय सेम आपको वीडियो रोज़ ऐसी मिलती रहें तो आप सर्च करेंगे वहाँ पर जितेंद्र सिंह गेरा M, देखिए मेरा चैनल नाम है ना। 1 मिनट की ना, जाओ यहाँ पर, क्योंकि मैंने खुद डिज़ाइन किया था इसको। लो, मैंने बोला था ना कि इसका हर पॉइंट मैंने खुद से लिखा इसका। अगर आप, मैंने बोला था कि अगर आप सर्च करना चाहते हैं मुझे यूट्यूब पर, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे जितेंद्र सिंह गेरा M,
जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल वहाँ पर आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब करेंगे वो भी ऑल पर। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे ना तो हमारी ओर से जितनी क्लासें आपकी चलाई जाएंगी आप तक पहुँच पाएंगी और आप उसको देख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है तो आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे जितेंद्र सिंह गेरा एम, तो टेलीग्राम पर में भी हमारे जितने PDF होंगी आपको मिल जाएगी सेम बाय सेम। हो सकता है मैं डालना भूल जाऊँ तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं मतलब कि टेलीग्राम में इस PDF को डाल दूँगा वहीं पर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुम चढ़ जाओ हल्का से ऊपर, 1 मिनट मैंने लगा दिया, नहीं चल जाएगा वो। तुम चले जाओ थोड़ा ऊपर और तुम लिखना स्टार्ट करो। अरे भाई, छोटी स्क्रीन में ये प्रॉब्लम होता है लिखने में। अब बात करते हैं जीव विज्ञान। हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान और इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ये बायोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला बायो, मैं लक्ष्य कर देता हूँ बायो, दूसरा बना है लोगोस। बायो का अर्थ है जीवन, जो आपको दिखाया गया इसमें, और लोगोस का जो अर्थ होता है, 1 मिनट क्या कर गया भाई यहाँ पर, लोगोस का अर्थ क्या है, अध्ययन, यानी जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है वही क्या होता है, सजीव होता है, यानी वही जीव विज्ञान होता है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इसका फादर कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। अच्छा, मैं जगह मुझे मिल जाएगी यहाँ पर, 1 मिनट, तो मिल गई यहाँ पर जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान का जनक, ये तो जनक मिलेगा, या फिर आपको 1 मिनट भाई ऊपर चढ़, ये तो आपको फादर मिलेगा, मतलब पिता, जीता नहीं, पिता, पिता क्या है, अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान का अगर बात करता हूँ जनक या फिर फादर के बारे में तो अरस्तु मिलेगा, ठीक है। आपको ये पॉइंट ध्यान रख के चलना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो शब्द देने वाला दूसरा था लेकिन इसका जनक दूसरा है। देखो, अगर कोई जनक है ना या फिर फादर है, जैसे साइंस को हम न्यूटन को बोलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोलते हैं, तो उन्होंने साइंस के बारे में बहुत कुछ अच्छा किया होगा, इसके लिए उनको फादर बोलते हैं साइंस का, ठीक है ना। न्यूटन को, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, जैसे कि जीव विज्ञान में फादर बोलते हैं या फिर हम जनक बोलते हैं अरस्तु को, तो इसने उस क्षेत्र में बहुत कुछ किया होगा इसलिए इसको फादर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, चाहे मैं हमारी क्लास चाहे 10 मिनट की हो, लेकिन जितनी भी होगी मास्टर क्लास होगी। अब बात करते हैं, मैं अपनी ओर से बात करते हैं कि जीव विज्ञान में का जो सामान्य परिचय हम देख रहे थे कि सजीव कौन है, हु इज़ लिविंग, आखिर जिनमें जीवन आखिर सजीव अगर होगा तो उनमें क्या क्या आपको क्या बोलते हैं खासियत में होगी, या उनमें क्या क्या ऐसा होगा जिनके द्वारा हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ वो सजीव हैं, ठीक है। मैं आपको आपके सामने मैं 2 उदाहरण लेता हूँ, आपको समझना है केवल, ठीक है ना। चलो, पहला मैं रख लेता हूँ एक मेज, दूसरा मैं रख देता हूँ पौधा, पेड़। अब बताओ इसमें सजीव कौन है। तुम कहोगे ना कि मेज निर्जीव है क्योंकि जो मेज है ये श्वसन नहीं कर सकती, ये अपने आप बढ़ नहीं सकती, लेकिन अगर मैं पेड़ की बात करूँ पर्सनली तो क्या ये सजीव है, ये श्वसन कर सकता है, ये बढ़ सकता है, इसको पोषण की आवश्यकता पड़ेगी, ये प्रजनन करेगा, ठीक है। तो पेड़ क्या है, सजीव है। तो कह रहा हु इज़ लिविंग, यानी सजीव कौन है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सजीव किसे कहते हैं, ठीक है ना, समझो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, देखो आपको ये एक पापड़ दिख रहा होगा यहाँ पर, ये रसगुल्ला पापड़ जो भी तुम समझो, ये दिख रहा है, कितना खुश है ना मेरे जैसे, जैसे मैं खुश रहता हूँ सेम वैसे मैं भी, ये भी ऐसे खुशी है। अच्छा बात करते एक फिश दिखाई दी गई, इन मछली। चलो, ये सजीव कैसे हैं, इनके प्रॉपर्टी क्या होती है, उन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं ना। किस आधार पर हम कहेंगे कि हाँ ये सजीव हैं और किस आधार पर कहेंगे हाँ ये निर्जीव हैं। ओके, चलिए, सजीव के लक्षण, प्रॉपर्टी, लक्षण। अब बात करते हैं जो सजीव होंगे ना वो श्वसन करेंगे,
जैसे मनुष्य, मानव, ह्यूमन, ह्यूमन क्या है, मैन या चाहे ह्यूमन कहो या फिर चाहे मानव कह दो, चाहे मनुष्य कह दो, उस बात करते वो सजीव है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा पा गया या वो श्वास ले पाता है। जैसे हम मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। तो अब बात करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि, एक मिनट हट जा भाई। वैसे ही इस वक्त बात करूँ तो ये तुम्हें दिख रहा होगा और इसके बगल में भी तुमको दिख रहा होगा ये, तो चाहे ये हो चाहे मैं हूँ, दोनों वैसे ही हैं, तो दोनों खुश हैं तो क्या है, ये भी श्वसन करता है और मैं भी करता हूँ। तो श्वसन में क्या होगा, मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अच्छा, सवाल इसके जो फार्मूला है मैं एक बार बता देता हूँ। ऑक्सीजन, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ ऑक्सीजन, इसे हम डिनोट करेंगे O2 से, ठीक है। और अगला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं CO2 से। तो ऑक्सीजन को हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं O2 से, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदर्शित करते हैं CO2 से। ओके, मैंने बोला कि जो मनुष्य है ना, ये श्वसन करता है, रिस्पिरेशन करता है, श्वसन करता है, यानी मैं ऑक्सीजन लेता हूँ पेड़ पौधों से और क्या छोड़ता हूँ, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ता हूँ, ठीक है। ये तो होगी मनुष्य की बात। अब मैं लिखूँगा पौधे, ठीक है ना। चलो एक बार मैं सब कराने के बाद मैं आपको मैं दोबारा फिर से रिविजन कराऊंगा, ठीक है ना। इसका आपको दिक्कत नहीं लेना, पूरा मैं ही कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ मैं पौधे, थोड़ा हम पौधे के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने मनुष्य के बारे में हमने पढ़ लिया है, हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में, ठीक है। रख लो यहाँ पर जा नीचे करो पौधे, ताकि तुम्हें देख पाए। अरे वाह, अरे मैंने हर चीज़ ऐड किया है, ये PPT ना मैंने खुद से बनाई है, हर पॉइंट मैंने खुद से डाला है। अच्छा, तुम्हें दिख रहा होगा ये पौधा, मुझे तो दिख रहा है, खैर तुम्हें भी दिख रहा होगा। अच्छा, अब बात करते हैं ना कि ये CO2 लेता है, एक मिनट, ये CO2 ग्रहण करता है, ये CO2 ग्रहण करता है। एक मिनट, उसमें लग गया, लगता नहीं है कि यहाँ उसमें लिखा है नहीं, ठीक है। ये ग्रहण करता है, CO2 ग्रहण करता है, कौन का, पौधे, पेड़ पौधे। और ये क्या छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं, ये यानी ये रिलीज करते हैं O2। मनुष्य क्या था, मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा था। सेम विपरीत, जस्ट इसका विपरीत होता है पौधों के लिए। पौधे CO2 ग्रहण करेंगे और छोड़ते हैं O2 यानी ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत है तो मुझसे बोल दो। चलो देखो, अभी मेरे माइंड में भी एक पॉइंट था, आया था, मिस हो गया, वो मेरे सर पर है पर वो बाहर नहीं आ रहा। तो जैसे मनुष्य का सेम उल्टा होता है। अच्छा, यहाँ पर एक गैस, दोनों गैस इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे लिए ऑक्सीजन आवश्यक है तो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। इस पॉइंट को समझना है आपको, ठीक। कैसे, देखो ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे या कोई जीव ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तभी वो जीवित रहेगा, ठीक है। सेकंड, अब यहाँ पर एक गैस और है CO2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर ये इसका काम क्या होता है, ये टेम्परेचर को बढ़ाए रखता है। ये जो हमारा वायुमंडल है इसका टेम्परेचर को बढ़ाए रखता है ऊपर की ओर। अगर ये ना हो हमारे पृथ्वी पर तो यहाँ पर जीवन संभव तो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगी और जीवन संभव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा वातावरण जो गर्म रहता है ना, इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। हमेशा कुछ न कुछ गर्मी पड़ती है, वातावरण गर्म रहता है, ठीक है ना। तो वातावरण को गर्म करने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, CO2। ओके, यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बेटर तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। चलिए, इसी में दिखाई गई एक मछली, फिश, आपको दिख रही है फिश,
ये, अच्छा ये भी क्या है, ये भी ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। जब पानी में तैरती है ना तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करती है ये फिश यानी कि मछली। अच्छा, हमने आपको पढ़ा दिया था श्वसन, मैंने आपको बताया, मैंने पेड़ पौधों श्वसन बताया था और मैंने मनुष्यों का भी मैंने श्वसन बताया था। अच्छा, फिर हमारा अगला जो पॉइंट है इसमें हमारा है वृद्धि, यहाँ पर जिसको बोलते हैं ग्रोथ। कैसे, अब हम वृद्धि को पहले हम समझेंगे। देखो, वृद्धि अलग होता है, विकास अलग होता है, ठीक है। पहले हम वृद्धि की बात करेंगे। जैसे ही आपके सामने जो ये दिख रहा है, हट जाओ तुम थोड़ा सा भाई, ये लड़का कहीं ना कहीं पहले छोटा रहा होगा, जब ये जन्मा हुआ होगा तो बहुत छोटा रहा होगा, है ना। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी जीव हो सकता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है ना उसमें हमें वृद्धि देखने के लिए मिलती है, और वृद्धि को हम माप सकते हैं। जैसे मैं पहले छोटा रहूँगा, बचपन जितने थे इतनी मेरी दाढ़ी मुझसे सभी बाल आ गए थे, है ना, तो मैं भी पहले छोटा था। फिर मेरे धीरे धीरे मेरे मतलब मेरे शरीर पर, मेरे माइंड में दोनों में मेच्योरिटी आई, परिपक्वता आई कि मैं समझ सकता था हर चीज़ को। वैसे कोई भी जीव बढ़ता है, वृद्धि होती है, यानी उसमें ग्रोथ होता है। तो अगर मुझ में ग्रोथ हुई है तो मैं सजीव हूँ ना। अगर कोई भी मनुष्य या कोई जानवर जिसमें अगर वृद्धि होता है तो वो सजीव है, चाहे वो पौधा हो और चाहे वो मनुष्य हो, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि विकास हमें दिखता नहीं है। अब जैसे अगर मेरे माइंड में अगर मैं विकास हो जाए तो मैं ये थोड़ी ना कहूँगा हाँ मेरे माइंड में 5 किलो विकास हुआ है, नहीं कहूँगा ना। तो वृद्धि को हम माप सकते हैं पर हम विकास को माप नहीं सकते, ठीक है। वृद्धि जो मेरा पूरे बॉडी का जो संरचना दिखता है ये मेरा वृद्धि है, लेकिन जो मेरा माइंड का विकास है इसको कोई माप नहीं सकता, ठीक है। इसको आंका जा सकता है पर इसे मापा नहीं जा सकता, ओके। यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब मैं बात करता हूँ पोषण। अभी हमारे पास समय है काफ़ी, पढ़ लेते हैं। पोषण जिसको बोलते हैं हम, एक मिनट, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। कैसे? अच्छा, हम लोग को सजीव हैं, ठीक है, भोजन सभी करते हैं घर में दबा के, ठीक है। अच्छा, जब हम भोजन करते हैं ना उसी से हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है जिससे हमारा बॉडी कुछ काम कर पाता है। यानी अगर हम कुछ भोजन ना करें तो क्या हमारी बॉडी को पोषण मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ऐसा समझो, पहला एक दिन सुबह मीटिंग उठो और पूरा दिन भोजन ना करो तो तुम्हारे बॉडी पर ऐसा लगेगा कि हाँ तुम्हें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता है। तो तुमने कुछ खाया नहीं ना, जो भोजन करते हैं उससे हमारी बॉडी को पोषण प्रदान होता है, ठीक है। चाहे कोई जीव हो, चाहे कोई पेड़ पौधा हो, या फिर चाहे कोई आदमी या फिर क्यों मनुष्य ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो अगर कोई पोषण प्रदान करता है या कोई पोषण पाता है, यानी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दैनिक जो हमारे कार्य होते हैं, कार्य करने की जो ऊर्जा मिलती है भोजन से, उसे बोलते हैं पोषण, ठीक है। चलिए अब हमारा जो अगला पॉइंट है इसमें है पाचन। नीचे हल्का से आओ और यहाँ पर डालो पाचन। इसके बारे में पढ़ेंगे फिर नीचे जाकर फिर से एक बार। पाचन जिसको बोलते हैं डिग्नेशन इसको पढ़ देंगे। पढ़ने का तो इसको डाइग्नाइजेशन पढ़ देते हैं, पर इसका पढ़ने का अलग अलग अपना तरीका होता है, कोई कैसे पढ़ता है कोई कैसे पढ़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं पाचन। हम लोग कुछ खाते हैं, ठीक है, भोजन हमने किया तो ऐसा तो है नहीं है कि हमने पानी पिया या फिर हमने भोजन किया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे पेट में हमेशा पड़ा रहेगा। हम भोजन करेंगे और शाम सुबह उसको बाहर फेंक देते हैं ठीक है, जाते हैं ना 2 नंबर। तो वही होता है, मतलब जब हम कुछ चीज़ खाते हैं तो जाहिर सी बात है हम शाम सुबह जाते हैं उसको बाहर कर देते हैं, क्योंकि उसको हम जान के नहीं रख सकते ना, क्योंकि वो टॉक्सिक अगर हम रख लेंगे तो वो हमें बीमार कर देगा बॉडी को, ठीक है। इसलिए जो हम खाते हैं उसको बाहर कर देते हैं। चाहे वो जैसे पानी पीते हैं तो सूसू बाथरूम से बाहर कर देते हैं, खाते हैं जो हम भोजन करते हैं उसको भी हम पोटी से लैट्रिन से बाहर कर देते हैं, ठीक है। पाचन है। देखिए ऐसे नहीं कि मतलब कहते होंगे लड़के ना कि कैसे टीचर है, मतलब ऐसे बात करता है, देखो ऐसा नहीं ना, साइंस में पढ़ाना पड़ता है, ऐसा नहीं चलता कि हाँ कुछ भी पढ़ा दूँ। क्योंकि देखो पाचन अगर मुझे बताना है तो मुझे समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हमारी बॉडी से कुछ चीज़ बाहर निकल रहा है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, फिर इसमें शर्म की क्या बात है, ठीक है। चलो
अच्छा, उत्सर्जन। तो पाचन होने के बाद उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलो समझते हैं। अरे भाई नीचे आ थोड़ा से। एक्सेलरेशन, देखो ऐसा नहीं कि मैं हमेशा हंसता रहूँ तो मेरा लक्षण ख़राब, ऐसा नहीं है ना। मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। मायूस लोग मुझे पसंद नहीं है ना, इसलिए हमेशा जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है, और पढ़ते रहो। चलो अब बात करते हैं उत्सर्जन। देखो पाचन, जब हम कोई चीज़ को खाते हैं जो हमारे पेट पर पचता है उससे बोलते हैं पाचन। जैसे मैंने मान लो मैंने पानी पिया, मेरे पास दूर पानी रखा, मैं नहीं जा पाऊँगा, पानी पिया, तो पानी पीने के बाद ऐसा तो नहीं कि हमें तुरंत बाहर करना पड़ेगा, नहीं, कम से कम उसे भी 2.5 से 3.5 से 4 घंटे लग जाते हैं एक सामान्य पानी को हमारे पेट में पचने के लिए। जब हम पानी पीते हैं तो लगभग 3.5 से 4 घंटा लगता है हमारे पेट में पानी पचेगा, वो तब हम सुसु से बाहर कर देते हैं। ठीक, जैसे कि हम भोजन करते हैं तो भोजन तो ऐसा नहीं कि हमने आज मतलब रोटियां खा लिया हैं और हमने दाल सब्ज़ी जो भी खाया कि तुरंत हमें बाहर जाना पड़ेगा उसको बाहर करने के लिए, नहीं, उससे पहले वो पचेगा। 4 घंटे तक तो हमारे पेट में भोजन ऐसे ही पड़ा रहता है, केवल उससे पचता नहीं है। 4 घंटे के बाद हमारी पेट में पचने की एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो एक सामान्य भोजन को पचने में 8 घंटे का समय लगता है। तभी तो लोग शाम सुबह खाना ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि सुबह एक बार ठूंस लिया, मतलब खा लिया, 2 बार खा लिया, फिर शाम को खा लिया तो अपच हो जाता है ना। बहुत सारे लोग खाते भी हैं जिनको सूट कर जाता है। तो सामान्यतः शाम सुबह 2 बार हम भोजन करते हैं सामान्यतः सभी लोग, और शाम सुबह इसको बाहर करा देते हैं, ठीक है, उत्सर्जन के द्वारा। तो ये होता है जो हम खाते हैं उसको हम बाहर करने, जो हम बाहर जाते हैं सुसु या लैट्रिन के रूप में, वो होता है उत्सर्जन। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है, इसे बोलते हैं प्रजनन, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन। देखो अच्छा, प्रजनन क्यों आवश्यक है, इसको मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट, तुम इधर आ जाओ और तुम इधर आ जाओ, दोनों इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। देखो ताकि मुझे बताना पड़ेगा ना कैसे। देखो हट जा भाई तू, ठीक है। देखो जैसे ये पापड़ दिख रहा है, मतलब लड़का दिख रहा है, पापड़ कह रहा हूँ, जो भी है। अच्छा, प्रजनन वह प्रक्रिया या विधि है जिसके द्वारा कोई जीव अपने प्रजाति को स्थायित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया या फिर ऐसी विधि है जिसके द्वारा कोई जीव अपने प्रजाति के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, प्रजनन, उसे बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, कोई पूछे ना कि प्रजनन क्यों करते हैं, तो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए हमें प्रजनन आवश्यक है। ठीक है ना। अब कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं एक बना देता हूँ छोटा चित्र। मान लीजिए कि हमने बना दिया, एक आदमी है, आदमी लगता नहीं पर मान लेते हैं ये, इस वाले को हमने मान लिया इधर, ये लड़का मान लो, और इस तरफ किसको लड़की मान दो। अच्छा, इन दोनों के संयोग से एक कोई तीसरा जीव जन्म लेगा। जैसे मैंने ये जन्म ले लिया, तो क्या है, यानी मेल और फीमेल, इन दोनों के मेल से जो एक नई जीव बनता है, एक नया एक प्रजाति एक जन्म लेती है, उससे बोलते हैं प्रजनन। अब ये खड़ा आपको दिख रहा होगा, ये एक फीमेल के साथ जब प्रजनन करेगा तो एक तीसरी पीढ़ी बनेगी। तो पीढ़ी अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। जैसे हम, आपको पेड़ दिख रहा होगा स्लाइड में, ये आपको पेड़ दिख रहा है ना। अच्छा, जब कोई भी पेड़ से बीज बनता है, जब बीज एक अवधि के पश्चात दोबारा मैच्योरिटी यानी परिपक्व होने के बाद पुनः ज़मीन पर गिर जाते हैं, तो दूसरे पौधे जन्म नहीं ले लेते हैं क्या, तो वो क्या प्रजनन है। अगर सोचो, अगर इस पौधे से बीज बने ना, तो क्या ये प्रजाति रह पाएगी, नहीं, दिन पर दिन ये विलुप्त हो जाएगी, रह नहीं पाएगी फिर। ठीक है, जैसे चिड़िया कोई भी, जैसे कि आजकल हमें देखने के लिए मिला है कि जो हमारे कौवे होते हैं, ये गौरैया जो चिड़िया होती है, वो आजकल नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि वो दिन पर दिन अपनी प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं और उनकी अपने स्थायित्व को खो पा रहे हैं, इसलिए उनकी प्रजाति को दिन पर दिन नुकसान होने वाला है और वो दिन पर दिन विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगर मनुष्य प्रजनन ना करें तो 100-200 साल के बाद प्रजाति मनुष्य की खत्म हो जाएगी, क्योंकि लिमिट है, इसलिए प्रजनन आवश्यक है। अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। ठीक है, चलिए जितना मैंने पढ़ा है इसको पहले मैं रिवीजन कराऊंगा,
इसके बाद फिर हम अपना आगे की ओर फिर बढ़ेंगे। तो पहले मैं टाइम देखूँगा। 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। 5 मिनट में मैं तुम्हारा मेरे रिवीजन कराऊँगा। इसके बाद फिर मैं अपनी क्लास को एंड कर दूँगा। ठीक है, चलिए। आओ भाई तुम कहाँ गए हो? देखिए मैं पॉइंट करूँगा। अच्छा ठीक है, ना जाओ, तुम ऐसे ही रहो, कोई बड़ी बात नहीं। मैं अपने आप को छोटा कर देता हूँ भाई, छोटे लोग हैं ना, छोटे रहते हैं। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट जो है ना, मैं इसको मार्क कर देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देकर चलना है। देखो, जीव विज्ञान की आपको कोई परिभाषा पूछेगा, जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क और टेरी वेनस ने किया था। कब किया था? 1802 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट, ये शब्द किसने दिया था? लेमार्क और टेरी वेनस ने। ट्रेवी रेनस, उल्टा पुल्टा तो इनके नाम है। ठीक है, ये कब दिया था? 1802 में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जीव विज्ञान का फादर किसे बोलते हैं? तो जीव विज्ञान का फादर यानी कि जीव विज्ञान का पिता बोलते हैं अरस्तु को। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि पादा विज्ञान का, प्लांट किंगडम का फादर कौन है? तो थियोफ्रैक्टस है। थियोफ्रैक्टस पादा विज्ञान का जनक है। ठीक है ना। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि जीव विज्ञान के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको मैं जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाओ आगे थोड़ा सा, चलो ठीक है। तुम थोड़ा यहाँ पर रहो, नहीं तुम ऊपर नहीं रह पाओगे ना, तुम्हारा अरे मालिक नीचे आओ। चलिए, अब बात करते हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान दो से मिलकर बना है। पहला बायो प्लस लॉजी। जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो बायो का अर्थ होता है जीवन, और जो लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी जिसमें जीवन का या फिर जिनमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं जीव विज्ञान। हो गया, सिंपल परिभाषा है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। चलिए अब मैंने आपको पढ़ाया था इसमें, तुम इधर जाओ। चलिए, अब मैंने आपको पढ़ाया था ना कि सजीव के बारे में। इधर सजीव कौन है? हु इज़ लिविंग। देखो, जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो शोषण करते हैं, जैसे मनुष्य शोषण करता है, यानी कि मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, इसलिए मनुष्य क्या है? सजीव है। फिर मैंने बोला था कि जब कोई व्यक्ति नहीं, जब कोई शिशु जन्म लेता है तो हमेशा छोटा होता है और वो दिन प्रतिदिन वो बढ़ता चला जाता है। तो उसमें क्या कह सकते हैं ना को, एक मिनट, तो क्या हम कह सकते हैं ना कि हाँ उसकी ग्रोथ हुई है, यानी उसकी वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसमें आपको पढ़ाया था, एक मिनट, मेरा पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा ना, ये है। ठीक है, अब इसमें मैंने बात कर रहा हूँ मैं पोषण की। तो पोषण के द्वारा कोई भी जीव कार्य करने की जो हमें ऊर्जा मिलती है ना, वो हमें भोजन से मिलती है, और भोजन से ही हमें पोषण में प्राप्त होता है। ठीक है, तो पोषण किसे कहते हैं? जो भोजन करते हैं उससे हमें पोषण प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ पाचन, जिसको बोलते हैं डाइजेशन। एक नीचे लाओ भाई हल्का सा, यानी पाचन। अब बात करते हैं जब कोई व्यक्ति या कोई जीव भोजन करता है ना, तो उसके पेट में भोजन पचता है, वो क्या होता है? पाचन। पाचन के बाद अगला चरण क्या होता है? उत्सर्जन। हमने भोजन कर लिया, पर भोजन करने के बाद उसको हमको बाहर करना पड़ेगा बॉडी से। तो जो हम जैसे हम जल को ग्रहण करते हैं, पानी को, तो सुसु से बाहर कर देते हैं, और जो हम खाना को खाते हैं उसे लैट्रिन से बाहर कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं नहीं, पोटी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे फिर है प्रजनन। फिर मैंने पढ़ाया है कि प्रजनन वह एक ऐसी प्रक्रिया है या फिर प्रजनन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कोई जीव अपनी प्रजाति के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। ठीक है, यानी अगर मुझको या किसी को अपना प्रजाति को बचाए रखना है तो प्रजनन वो करेगा। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँगा ना, जिसको बोलते हैं ना कि अपने वंश को बनाए रखने के लिए आवश्यक है बस। अगर कोई भी
मेल या फीमेल अगर प्रजनन नहीं करेगा तो अगली पीढ़ी नहीं बन पाएगी ना, यानी उनसे कोई संतानी उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे अब नहीं होगी तो उनका प्रजनन मतलब उनका वंश वहीं पर से रुक जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमारे दादा हमारे बाबा जी रहे, पहले हमारे दाई बाबा से हमारे पिताजी जन्मे, फिर हमारे पिता से हम लोग, तो ये प्रजनन है, यानी अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रजनन। ख़त्म काम यहाँ से, लास्ट करें वीडियो को, चलिए। अच्छा अब देखिए मैं तुमको एक झलक इसको पीपीटी का मैं दिखा देता हूँ कैसे बनी है पूरी। अब हम पौधे के बारे में पढ़ेंगे नीचे जा कर के, प्रजनन, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है ना। अब बात करते हैं अरस्तु, ये पुस्तक के बारे में कुछ हमने पढ़ा, मतलब मैंने ऐड किया था। नीचे जाना है जीवधारियों यानी कोशिका के बारे में, मतलब एक कोशिका से एक मनुष्य या फिर एक जीव कैसे बनता है वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर इसमें हम बात करने वाले हैं जीवधारियों का वर्गीकरण में 2 जगत में, 3 जगत में और 5 जगत में किन किन साइंटिस्टों ने बांटा है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे पंच जगत में आर.एच. व्हिटकर साहब ने जो बांटा था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पादप, जंतु और प्रतिष्ठा, मुनेरा और कवक, ये 5 जगत हैं, आर.एच. व्हिटकर साहब ने इनको बांटा था। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे मुनेरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिष्ठा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पादप के बारे में पढ़ने वाले हैं इससे आगे, फिर जंतु के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर हम कवक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, फिर हम क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इसलिए जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आपको इतना पढ़ना है, क्योंकि जब आपके प्रश्न रहेंगे ना तो इसी पीडीएफ से पूरे प्रश्न रहेंगे। ओके, देखिए लगभग इसमें मैंने लिया है पूरे 10 से 12 प्रश्न होंगे, देखो खुद मैंने ऐड किए हैं। एसएससी शिक्षाचल 2022 में 21 में पूछा गया है, यूपी से 2018 में पूछा गया प्रश्न, मतलब मैंने अच्छे प्रश्न मैंने ऐड किए हैं। ग्रुप डी 2018 का है, बीपीएससी 2019 का प्रश्न है। इसके बाद करता हूँ मैं, देखो एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, आरआरबी जेई का 2019 का प्रश्न है। अब यहाँ पर देखो मैंने 12 प्रश्न लिए थे, ठीक है ना। तो इसके बाद में आपको देखते चलना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अभी मैंने मात्र 3 स्लाइड पढ़ाया है, मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोग सही तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि अगर आपको ऐसी वीडियो रोज़ चाहिए या फिर आपको पीपीटी ये चाहिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जितेंद्र सिंह गेरा एम, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पीडीएफ ना भी मिले तो आपको नीचे जाना है और कमेंट कर देना कि भाई इसका पीडीएफ नहीं है तो मैं इसको पीडीएफ डलवा दूंगा, मतलब मैं खुद डाल दूंगा, क्योंकि सारे काम मुझको ही देखने पड़ते हैं, यहाँ पर कोई टीम तो है नहीं। तो पूरा डाटा बनाना, पीपीटी बनाना और डाटा लेना भी कई सारे बुकों से, तो सब पूरा काम मैं ही देखता हूँ। तो इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, तो इसको आप लोग निःशुल्क में ले पाएंगे और इसको पढ़ पाएंगे। तो ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि हाँ आपको वीडियो से हेल्पफुल बहुत सारा होने वाला है, ये होता है, तो अब आप एक कमेंट करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि हाँ आपने कुछ कमेंट किया है। या फिर अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, या फिर आपको रिलेटिव कोई तैयारी करने वाला व्यक्ति है तो आप उसके लिए हमारी इस वीडियो को आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं वीडियो यहीं पर मैं एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए। चलिए, और घर में कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम ख़राब है। मैं वीडियो यहाँ पर एंड करूँगा। आपको कमेंट नीचे करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला रहेगा, आपके जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में उड़ेल दो। ठीक है, डाल देना है। तो मैं आपके पॉजिटिव कमेंट देख करके मैं और अच्छा वीडियो बना पाऊँगा या फिर मैं और अच्छा कंटेंट मैं ले पाऊँगा। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने कोई भी इसमें ख़राब टॉपिक लिया हो, अच्छा टॉपिक लिया है, और मैंने इसमें हर पॉइंट को एक्सप्लेन भी किया है। जितने मुझ में अभी जितना मैंने बुक से सीखा है या फिर जितना मैंने अपने गुरुजनों से सीखा था, मैंने अपना पूरा एफर्ट, मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। हो सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है ना। तो मैं वीडियो को यहीं पर मैं अभी एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए। चलिए, जय हिंद। चलिए एंड।